बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जवेरिया और आप देख रहे हैं जवेरिया फूड रेसिपीज़। आज मैं आपके लिए आम के मुरब्बे की रेसिपी लेकर आई हूं, जो कि कच्चे आम से बनाया जाता है और बहुत ही टेस्टी बनता है। आप इसे 2 से 3 मंथ के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे 500 ग्राम कच्चे आम लिए हैं, जिनका मैंने छिलका उतार लिया है। इन्हें इस तरीके से काट लेंगे। आजकल कच्चे आम का मौसम है, बाज़ार से आपको आराम से मिल जाएंगे। सारे आम को इसी तरीके से काट लेंगे। देखिए, एक आम मैंने काट लिया है, गुठली को साइड पे कर देंगे। देखें, सारे आम मैंने काट लिए हैं। अब देख लें, इस शेप में आपने कटिंग करनी है। अब हम इसे साइड पे करेंगे और एक मलमल का कपड़ा ले लेंगे, इस तरीके से बिछा देंगे और इसके ऊपर जो हमने आम काटे थे वो डाल देंगे और एक गुठली बनाकर इसकी तैयार कर लेंगे, इस तरीके से फोल्ड करके, और ऊपर से गिरा लगा देंगे। देखिए, गिरा मैंने लगा ली है। अब हम एक पैन में उबलता हुआ पानी लेंगे और उसमें इसे 3 से 4 मरतबा डिप करेंगे, इस तरीके से 4 से 5 सेकंड गर्म पानी में इसे रखेंगे, फिर बाहर निकाल लेंगे। इस तरीके से 3 से 4 मरतबा करेंगे। अब इसका सारा पानी निचोड़ लेंगे इस तरीके से और इसे किसी टोकरी में डाल देंगे ताकि ये खुश्क हो जाएं। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि इनको डिप करने की वजह से ये हार्ड हो गए हैं, आप देख सकते हैं, और ये चाशनी में घुलेंगे नहीं। अब हम एक पैन लेंगे और उसमें डालेंगे 1 कप पानी चाशनी तैयार करने के लिए। उसी के साथ ही इसमें डाल देंगे 1 कप चीनी। 500 ग्राम मैंने आम लिए थे और मैं 1 कप चीनी यूज़ कर रही हूँ। आप अपने मीठे के हिसाब से जितनी आप यूज़ करना चाहें उतनी कर लें। अब हम चीनी को डिज़ोल्व होने देंगे और पानी में उबाल आने देंगे। उबाल आने के बाद चाशनी को तब तक पकाएंगे जब तक कि इस तरह की तार नहीं बन जाती, आप देख सकते हैं। अब हम इसमें जो हमने आम बॉयल किए थे वो डाल देंगे। डालने के बाद अच्छे से चाशनी में डिप कर देंगे और इसमें उबाल आने देंगे। देखिए, इसमें उबाल आ गया। अब हम इसे तब तक पकाएंगे जब तक दोबारा चाशनी की तार ना बन जाए। मुसलसल मिक्स करते जाएंगे। ये देखिए, चाशनी की तार बनना स्टार्ट हो गई। अब हम फ्लेम को बंद करेंगे और इसमें डालेंगे चारे मगज़। वो जितने आप पसंद करते हैं आप उतने डालें। डालने के बाद इसे मिक्स कर लेंगे और किसी बर्तन में निकाल कर इसे ठंडा कर लेंगे। इतना चमकदार है, चाशनी भी बहुत ही शफाफ दिखाई दे रही है, आप देख सकते हैं। अब मैं आपको खाकर दिखाती हूँ। बहुत ही खट्टा मीठा सा टेस्ट है इसका, आप देखिए कितना ट्रांसपेरेंट लग रहा है। अब हम इसे स्टोर करने के लिए किसी शीशे के जार में डाल देंगे और याद रहे ये जार खुश्क होना चाहिए बिल्कुल, नहीं तो ये ख़राब हो जाता है। आप इसे 2 से 3 महीने के लिए फ्रिज में रखकर स्टोर कर सकते हैं। आज मेरे 500 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके हैं। आपने मेरे चैनल को बहुत ही प्यार दिया है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही प्यार देते रहें और मैं ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस लाती रहूँगी। अगर आपको ये मेरी मुरब्बे की रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको कैसी लगी है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।